तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। घनमूल निकालना बहुत ही आसान है, जो कि एक नंबर में हाई स्कूल की परीक्षा में ऑप्शन में पूछा जाता है और वनडे एग्जाम में भी आता है। तो लिखा है 5 सही 23/64। 5 सही 23/64। तो बहुत ही सरल तरीके से ये जो 5 दिख रहा है और नीचे 64 दिख रहा है, इन दोनों संख्याओं की हम गुणा करते हैं। कैसे? 64 की गुणा 5 से कर देंगे। 5 चौके 20, 6 पंजे 30, 2 32, 320 आया। गुणा तो हम मन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सिखाने के लिए ऐसे गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऊपर 23 लिखा है, तो 23 को क्या करेंगे? 23 को हम इसमें जोड़ देंगे। 0 में 3 जोड़ेंगे 3 होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा और ऊपर से 3, यानी कि ऊपर हम लिख सकते हैं 343। नीचे 64 पहले से लिखा हुआ था, पहले लिख दिया। अब 343/64 किसका घनमूल होता है? वैसे तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि 343 7 का घनमूल बटे 64 होता है 4 का घनमूल। लेकिन ये आता कैसे है, थोड़ा सा हम वो निकालना आपको सिखा देते हैं। जैसे 343 लिखा हो तो 343 को हम काटेंगे, किसी भी संख्या से काट सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 3 से काटने के लिए, तो 3 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 3 कनम 3, 3 कनम 3 बचेगा 1, 13 हो जाएगा। 13 एक अभाज्य संख्या जो नहीं कटेगा, तो हम इस संख्या को काटेंगे 7 से। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ज्यादा हो जाएगा तो 7 चौके 28, बचेगा 6, हो जाएगा 63। 7 नवैया 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 इकन्नम 7। अब यहाँ पे देखिए 3 बार कितना है? 7 है, यानी कि 7 घनमूल का मतलब ही होता है 3 संख्याओं का एक जोड़ा। मतलब 3 संख्याएं जब लेंगे एक साथ तो उसमें एक जोड़ा माना जाएगा। तो 7 आया, इधर 7 लिख दिया। 64 को इसी काटेंगे, तो 64 को जब ऐसे काटेंगे तो काटेंगे जरा 2 से। 2 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2, 2 छंगे 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2। यहाँ पे देखिए कितने हैं? 6 हैं। 2 कितने हैं? 6। उनमें 2 निकलेगा 2 बार, यानी कि 2 गुणे 2, तो 2 दूनी हो गया 4। वही लिखा है 7/4। तो आप घनमूल देख सकते हैं, ये आसान तरीके से निकाल सकते हैं, या अगर आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं। ये छोटी संख्या तो याद कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याओं को आपको इन गुणनखंड विधि द्वारा निकालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह के सवाल पढ़े हैं, उनको देख सकते हैं।